सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आ गया हूँ अपने वर्कशॉप पे। और कल के वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सारे लाइक आए, कमेंट आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए तो मैं और भी वीडियोस लाते रहूँगा, नए नए प्रोडक्ट्स आपको बताते रहूँगा जिससे आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो या अपने घर के लिए भी बना सकते हो। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने वर्कशॉप पे और सबसे पहले वो ये है कि भाई ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेते हैं। और एक बार ऑर्डर्स हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट आज बनाना बताऊंगा। और एक और चीज़ आपको मैं पूछना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रैवल करूँ तो मैं क्या ट्रैवल व्लॉग डालूँ या वीडियोस को स्टॉप कर दूँ और जब मैं रिटर्न आऊँ तब फिर से स्टार्ट करूँ। तो मुझे कमेंट कीजिए आप लोग कि अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स भी देखने हैं मेरे तो मुझे कमेंट करेंगे तब मैं वो भी डालूंगा। ओके, सो कमेंट करना ना भूलें, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं अपना, पहले ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रोडक्ट बनाना बता। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज एक प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं। तो आज जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसका नाम है वार्डरोब फ्रेशनर या कबर्ड फ्रेशनर या ड्रॉवर फ्रेशनर भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे रखी है, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वो चीज़ कहाँ मिलेगी। तो देखिए, ये सारे रॉ मटेरियल्स है ना, एक तो सबसे अच्छी जगह मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन में, इंडिया मार्ट। अगर आप बल्क में बनाना चाह रहे हो तो इंडिया मार्ट में चले जाओ, आप सर्च कर लो, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप मुंबई में हो तो दवा बाज़ार में आप चले जाओ, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर आप इनिशियल स्टेज में छोटा सा काम कर रहे हो या आपको कुछ ट्रायल के लिए सिर्फ बनाना है तो अमेज़ॉन पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो तीनों सोर्स मैंने आपको बता दिया, दवा बाज़ार मुंबई में भी मिल जाएगी, इंडिया मार्ट में चाहिए तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, और अमेज़ॉन पे भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो हम लोग अभी ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगेगी वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो हमको पहले तो एक ऐसा मोल्ड लगेगा, ये मोल्ड है, ये मोल्ड हमको एक लगेगा। उसके साथ हमको लगेगा बीज वैक्स। ओके, ये बीज वैक्स हमको लगेगा। उसके अलावा हमको लगेगा ये शिया बटर। ओके, उसके साथ हमको लगने वाला है ये कोकोनट ऑयल, और हमको लगने वाला है फ्रेगरेंस। ओके, और डेकोरेशन हम करेंगे, उसके लिए हमने लिया है रोज़ पेटल, और साथ में हमने लिया है कुछ पत्तियां हैं, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ वेबसाइट्स पे और देखते हैं कि ये क्या रेट में बिकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या रेट्स में ये बिकते हैं। आप देख सकते हो कि 4 का कॉम्बो है, ये 1371 में बिक रहा है। उसके अलावा 279 है, 499 है, अलग अलग रेट्स में सब लोग बेच रहे हैं। हम लोग ये अंदाज़ा लेते हैं कि 299 से लेके 499 तक ये बिकता है। तो हम लोग पहले इसको बनाते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमको पड़ता कितने में है। ओके, तो कबर्ड फ्रेशनर या ड्रॉवर फ्रेशनर या वार्डरोब फ्रेशनर का काम क्या होता है कि इसको हम लोग हमारे कबर्ड्स में या ड्रॉवर में या वार्डरोब में रख देते हैं, जो हमारे पूरे कबर्ड के अंदर जो है खुशबू फैलाता है, और साथ ही साथ हमारे कपड़ों में भी खुशबू फैलाता है। अब फ्रेगरेंस की चॉइस अलग अलग हो सकती है। आप अगर पैक ऑफ 4 बना रहे हो, जैसे कि आप 4 बना रहे हो, तो 4 बनाने के लिए आपको अलग अलग 4 फ्रेगरेंस यूज़ करने पड़ेंगे। जब आप फ्रेगरेंस की वेबसाइट पर जाते हो या शॉप पे जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल फ्रेगरेंसेस मिलते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर फ्रेगरेंस के नाम बताओ। फ्रेगरेंस एक इतनी वाइड रेंज है, हज़ारों फ्रेगरेंस होते हैं उसके अंदर, तो मैं उसके नाम आपको नहीं, आपकी चॉइस है कि आप क्या बनाना चाहते हो। आप लेवेंडर बनाना चाहते हो, आप रोज़ बनाना चाहते हो, आप मोगरा बनाना चाहते हो, आप मैंगो बनाना चाहते हो, आप ऑरेंज बनाना चाहते हो, आप पीच बनाना चाहते हो, आप जो बनाना चाहते हो आप इससे बना सकते हो। फ्रेगरेंस की इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी वैरायटी है कि अनलिमिटेड है फ्रेगरेंस। आप जो चाहो वो आप बना सकते हो। तो फ्रेगरेंस आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। जैसे आप रोज़ पेटल में यूज़ करने वाला हो तो इसमें मैं रोज़ का फ्रेगरेंस डाल दूंगा, तो एक डेकोरेशन भी रोज़ का है और फ्रेगरेंस भी रोज़ की है। उसी तरह से आप अलग अलग डेकोरेशन कर सकते हो। डेकोरेशन का थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा R&D आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बनाना बता दूंगा, उसका फॉर्मूलेशन बता दूंगा, उसके बाद उसको डेकोरेशन करना, अच्छी सी पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा प्रोडक्ट
मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। और उसकी जब पैकेजिंग अच्छी होगी, उसका डेकोरेशन अच्छा होगा, तो उसका पैसा भी अच्छा मिलेगा आपको। तो आई होप कि यहाँ तक की मेरी बात आप सबको क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, तो सबसे पहले हम डबल बॉईल करेंगे। या नीचे के जो पॉट में मैंने पानी रखा है और ऊपर एक बाउल रख दिया है। जैसा ही थोड़ा पानी गर्म होगा तो हम इसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बीज वैक्स। ओके, उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिया बटर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कोकोनट ऑयल। सिर्फ फ्रेगरेंस नहीं डालेंगे हम, बाकी सब हम डाल देंगे इसमें। ओके, और इसको पिघलने देंगे। जब तक ये पिघलता है तब तक हम और भी कुछ बातें कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई अगर मैं कहीं पे जाता हूँ घूमने फिरने या कोई ट्रैवल करता हूँ, तो क्या वहाँ के भी वीडियो में डालूँ? क्या आप लोग को पसंद आएगा कि आप लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही देखना चाहते हो? तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं अपना ट्रैवल व्लॉग्स भी इसमें डालूँगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो मुझे इसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो वो हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाऊँगा। क्योंकि अगर जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं रहूँगा नहीं, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता हूँ, फिर वो टाइम पे वो सारा गैप हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हाँ भाई चलो ठीक है कि आप ट्रैवल के भी दो, तो हम ट्रैवल के भी शूट करेंगे और वीडियोस डालूँगा मैं। तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। और हो सकता है कि ट्रैवल में भी मुझे कुछ बिज़नेस आइडिया मिले तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसको पिघलने देते हैं थोड़ी देर। तो इसमें हमने डाला है बीज वैक्स और शिया बटर और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो आप सबको पता ही होगा कि भाई नारियल से आता है, ये कोकोनट से ऑयल निकलता है। लेकिन शिया बटर जो होता है वो शिया करके एक पेड़ होता है, उसका बटर होता है ये। और जो बीज वैक्स है वो मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है और ये हार्ड होता है, ये मोम की तरह होता है। तो ये कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज़ होता है, स्किन केयर के अंदर ये सब चीज़ों में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ है, ऑर्गेनिक होती है ये चीज़। और ये चीज़ों को हार्ड भी करता है, इसको कम करेंगे तो चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो हार्डनर भी है और प्लस इसके बहुत फ़ायदे भी है स्किन वगैरह के लिए। लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग बना रहे हैं ये कबड के लिए। ओके, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा तो इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है बीज वैक्स, वो क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि ये चीज़ हमको हार्ड चाहिए। ओके, तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है। और मुझे कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका फॉर्मूलेशन वज़न क्या है, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने मेंशन किया है कितना कितना ग्राम क्या क्या लगेगा। और मैंने एक बैच साइज़ में, जैसा कि 100 ग्राम का बैच बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ें लगेंगी, अब आपको किलो बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर लीजिए। इस तरह से आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लीज़ आप वो सिर्फ भी देख लीजिए, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट में भी पूछते हो मेरे को कि भाई कितना कितना ग्राम क्या क्या लेना है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। हम लोग कभी भी गरम में फ्रेगरेंस नहीं डालेंगे। अगर फ्रेगरेंस आप गरम में डाल दोगे इसी के साथ तो फ्रेगरेंस जल जाएगा और उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो इसको हमेशा हम आप पिघाल लेंगे पहले, फिर उसको हल्का सा थोड़ी देर रखेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद ही फ्रेगरेंस डालेंगे। और अगर आपके बीज वैक्स में या शिया बटर में कुछ कचरा भी है तो ये क्या होता है कि जब ये पिघलता है तो वो सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती है, तो उसको आप आराम से छान भी सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर है कुछ ब्लैक ब्लैक दो निकला है, तो उसको मैं निकाल लूँगा यहाँ से। ओके, तो चलिए ये हमारा पूरा पिघल गया है। अब हम हमारा स्टोव को ऑफ करते हैं और इस बाउल को हम उतार लेते हैं। ओके, और इसको साइड पे करते हैं। तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कचरा भी है,
तो वो मैं आराम से इसको निकाल लेता हूँ। तो बीज वैक्स के बीच बीच में होता है कचरा, तो वो क्या होता है कि भाई जब तक कि पिघालो नहीं तब तक कि वो छूटता भी नहीं है उसमें से, क्योंकि वो बीच में पड़ा हुआ रहता है। तो ये कचरा हमने अलग कर लिया। अब मैं इसको एक अच्छे से बाउल में, इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। सो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेगरेंस, और इस फ्रेगरेंस को हम मिक्स कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम लोग मिक्स करेंगे और ये जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम मोल्ड लेंगे। इस मोल्ड के अंदर हम थोड़ा सा इस तरह से हमने पत्ती डाल दी इसके अंदर, डेकोरेशन के लिए किया है ये। ओके, और ये ऊपर से हम इसको ये पूरा भर दिया। ओके, अब दूसरा भी मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। देखिए ये जम गया है इसके अंदर। तो ये क्या करेंगे, हम फिर से थोड़ा सा डबल बॉईल कर लेंगे ताकि ये पिघल जाए और हम लोग इसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैंने इस साइड पे मेरा इंडक्शन पड़ा है, उसमें मैं फ़ौरन इसको डबल बॉईल कर लेता हूँ ताकि ये पिघल जाए। क्योंकि इसमें बीज वैक्स ज़्यादा है तो ये जल्दी से जम रहा है, तो हमको फिर से एक बार इसको डबल बॉईल करना पड़ेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ इसको। ये भी डाल दिया मैंने। अब इसके ऊपर ये डेकोरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 2 पत्ती मैंने सिर्फ डाल दी है ताकि ये एक अलग वेरिएंट दिखे। तो अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं एज़ इट इज़, को छेड़ते नहीं है ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, इसको हमने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये हार्ड हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट रहेगा तो ये निकलेगा। तो इस मोल्ड के अंदर से निकालने के लिए हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं, बस इस पर हम पलटी करेंगे, टैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये रोज़ वाला जो हमने बनाया था वो है ये, और जिसमें हमने ग्रीन पत्ती डाली थी ये है। तो इस तरह से आप अलग अलग डेकोरेशन कर सकते हो। प्लस ये मोल्ड तो हमने यूज़ किया ही है, ये एक्चुअल चॉकलेट का मोल्ड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप इस तरह से मोल्ड आते हैं सिलिकॉन के, ओके, जो साबुन के मोल्ड होते हैं, सोप मोल्ड आपको मिल जाएंगे इंडिया मार्ट पे, अमेजोन पे, एक से एक डिज़ाइन मिलती है, तो वो सारी डिज़ाइंस भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें से निकालना बहुत आसान होता है, इस तरह से आप करो तो निकाल दे सकते हो। हमारा ये प्रोडक्ट देखिए आप रेडी हो गया है। ओके, ये दोनों प्रोडक्ट हमने रेडी कर लिए हैं। ओके, इसको आप अलग अलग तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट मैं इसमें पैक कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो एक अच्छा सा बॉक्स बना के भी इसको पैक कर सकते हो। तो इसको हम इस तरह से पैक करके भी बेच सकते हैं। ये मैंने BOPP की थैली है, जो मैंने आपको, हाँ चलो दोनों में एक ही में डाल देता हूँ। ओके, ये एक, और उसके साथ हम दूसरा भी डाल देते हैं इसके अंदर ही। दोनों डाल दिया और इसको अच्छे से हम लोग पैक कर लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर आप स्टिकर लगा दो, ओके, अपना ब्रांड का स्टिकर लगा दो, और इस तरह से भी आप इसको सेल कर सकते हो, या आप बॉक्स बनवा लो, उसके अंदर बॉक्स के अंदर आप ये दोनों पीस डाल के कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या होती है कि इसको सीधा सा आप कवर्ड में रख देना है। अब ये कवर्ड जब बंद रहता है तो इसकी जो खुशबू है वो स्लोली इसमें से निकलती रहती है और पूरे कवर्ड में रहती है, साथ ही साथ कपड़ों में भी फैल जाती है। तो इसके अंदर आप जो फ्रेगरेंस डालना चाहो वो डाल सकते हो। एट प्रेजेंट मैंने इसमें रोज़ का फ्रेगरेंस डाला है, आप चाहो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो, मोगरा, जैस्मिन, जो आपको अच्छा लगे। आप इस तरह से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि एक रोज़ एक मोगरा, या लेवेंडर और रोज़, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो।
और सेल कर सकते हो। तो आपने जैसे कि ऑलरेडी देखा कि कितने में ये बिकती है ये चीज़, लेकिन ये बनती कितने में, ये एक जो पीस है वो हार्डली हमको 10 से 12 रुपये का पड़ता है। 10-1200 रुपये से ज़्यादा का ये पीस नहीं पड़ता है। तो आप मोल्ड अगर लाते हो, आप बड़ी साइज़ का भी मोल्ड लाते हो तो अच्छा बड़ा पीस अगर आप बनाते हो एक, तब भी वो मैक्स टू मैक्स 25 से 30 रुपये का पड़ेगा। और ये बिकता है 299 में भी आप बेच सकते हो, आप चाहो तो 199 में बेच सकते हो। आप अलग अलग रेट्स आप देख चुके हो, मैंने आपको बताया। और भी आप रिसर्च कर सकते हो सर गूगल पे और पता कर सकते हो क्या रेट मिलेगा। अब इसकी सारी चीज़ें जो जैसे मैंने बताया कि आपको कहाँ मिलेगी, एक तो आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हो, दूसरा आप इंडिया मार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, तीसरा अगर आप मुंबई में हो तो दवा बाज़ार में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। फ्रेगरेंस से लेके बीज वैक्स, शिया बटर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कम से कम रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने सारे रॉ मटेरियल्स आपको लगे, फिर वो सारी चीज़ें आपको लानी पड़े, उसके बाद एक प्रोडक्ट बने। नहीं, 3, 4, 5 बस इतने रॉ मटेरियल के अंदर ही हम एक से एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो मार्केट में भी बिक सकते हैं, ऑनलाइन भी बिक सकते हैं, आपके घर में यूज़ में भी आएंगे। इस तरह के अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बनाए, चाहे लिप बाम हो, चाहे ये हो, ये सारी चीज़ें मैं घर में यूज़ करता हूँ। मैंने सारी चीज़ें घर में यूज़ करी है, इसको हमने फेंका नहीं है, क्योंकि हम फेंकते नहीं है। हमको ये सारी चीज़ें यूज़ करना है, जब बनी है तो क्यों ना यूज़ करें, तो हम हमारे घर में ही यूज़ करते हैं। तो आज का ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ऐसे के पास ये पहुंच जाए जो बिज़नेस करना चाहता है या कुछ काम ढूंढ रहा है, तो उसका एक काम शुरू हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोडक्ट कैसा लगा, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।